हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जिन बच्चों का रिजल्ट अप्रैल 2025 में आया है 10th या 12th क्लास का, उनके रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। उनके रिजल्ट में आ रहा है SYC, SYCP, SYCT, नीचे पास लिखा हुआ है, ऊपर फेल लिखा हुआ है या नीचे क्रॉस आ रहा है जबकि सब्जेक्ट में पास है। तो इतने सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में है, सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी 5 मिनट के अंदर अंदर। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपके रिजल्ट में जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मिशन गाइड इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, जिससे कि आपको घर बैठे बैठे एनआईएस बोर्ड की अपडेट मिलती रहेंगी। और नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आपको अपने रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको एनआईएस बोर्ड से लेके कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप कर दीजिए और अपनी प्रॉब्लम को घर बैठे बैठे वहीं व्हाट्सएप पर हमारे टीचर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। या आप जहां भी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपकी क्वेरी है रिजल्ट को लेकर, आप वहां पर पूछ सकते हैं। मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के टीचर 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, आपको अपडेट वहां पर भी मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था रिजल्ट में जो ये सब टर्म्स आ रही है वो कैसे रिजोल्व होंगी या कैसे सॉल्व हो जाएंगी। आइए मैं पहले टर्म्स के बारे में बताता हूं, फिर आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए व्यूअर्स, आप देखते हैं। रिजल्ट्स को है डाउनलोड किया हुआ है और डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे उसको समझ सकते हैं। देखिए मैं समझाता हूं। सबसे पहला हम ये रिजल्ट खोलते हैं और रिजल्ट खोलने के बाद हमें दिखाई देता है कि इस बच्चे का जो है, देखिए ये बच्ची है कोई, इसका रिजल्ट आया है। अब देखिए इसके पास कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट थे और रिजल्ट क्या है इसका, पास है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका एक सब्जेक्ट में SYT आया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये बच्ची पास है, लेकिन एक सब्जेक्ट में इसका SYCT यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी में वो फेल हुई है। किसकी, डाटा एंट्री का एक सब्जेक्ट था, उसकी थ्योरी में इनके 4 नंबर है। तो वैसे देखा जाए तो ये पास है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट का थ्योरी का एग्जाम दे देंगे तो ये भी, इसमें भी ये पास हो जाएंगे। बस इनको इसका एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फिलअप करने के बाद वो एग्जाम दे सकते हैं ऑन डिमांड में या पब्लिक एग्जामिनेशन में। मैं आपको दूसरा रिजल्ट दिखाता हूं। ये दूसरा रिजल्ट है बच्चों, ये देखिए इसमें इस बच्चे का क्या है, क्या लिखा हुआ रहा है, SYCP सब्जेक्ट। इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। मतलब ये बच्चा थ्योरी में तो पास हो गया डाटा एंट्री के, लेकिन प्रैक्टिकल में कितने नंबर है इसके, 10 मार्क्स। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको सब्जेक्ट देना है तो इसको ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट देना, प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा, थ्योरी का नहीं देना पड़ेगा। ये इसमें भी एग्जाम देकर और इस सब्जेक्ट में पास हो सकता है। ओवरऑल तो ये पास है, लेकिन अगर इसको एक सब्जेक्ट का देना है तो ये दे सकता है। अब मैं वो बच्चे भी दिखाता हूं कि जो बच्चे फेल हो गए और उनके में ये सब आ रहा है। ये वो बच्चे हैं जो पास हो गए लेकिन उनके सब्जेक्ट, उनके रिजल्ट में ये आ रहा है। तो ये सॉल्यूशन ये कि इसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम ये दे सकते हैं। एक रिजल्ट और है ये वाला, देखिए ये रिजल्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें समझिए आप क्या है, देखिए इसमें इस बच्चे ने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, ठीक है। और मैं क्लोज कर देता हूं। अब क्या हुआ, इंग्लिश में तो ये पास है, बिजनेस स्टडीज में पास है, लेकिन डेटा एंट्री में क्या है, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। मतलब ये थ्योरी में फेल हो गई है। तो थ्योरी में फेल होने के बाद प्रैक्टिकल में कितने नंबर है, 50। तो इसको ये सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में ये थ्योरी में मतलब फेल हो गई है तो सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, इसमें इसको इकोनॉमिक्स का ही एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं। तो ऑटोमेटिकली किसमें फेल हो गई है, इकोनॉमिक्स में। और ये अकाउंट्स में भी फेल हो गया बच्चा, तो ये अकाउंट्स में अगर फेल हो गया तो अकाउंट्स का भी इसको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। और जब कोई भी बच्चा 5 में से 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है, लेकिन कोई बच्चा अगर 5 में से 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। बात समझ रहे, मतलब कि ये बच्चा अभी फेल समझ लीजिए, या समझ लीजिए कि इसको इसके इंप्रूवमेंट देना है, मतलब 3 सब्जेक्ट का एग्जाम इसको देना पड़ेगा। पहले वाले केस में मैंने आपको समझाया था कि वो पास थे, लेकिन एक एक सब्जेक्ट में उनका ये था, वो पास है, अगर वो सब्जेक्ट एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि ये बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। ये इसमें थ्योरी में फेल है और इसमें ये इनमें इकोनॉमिक्स और अकाउंट की थ्योरी में फेल है, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है। डेटा एंट्री में ये थ्योरी में फेल है और प्रैक्टिकल में पास है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें प्रैक्टिकल में पास होते तो यहां आता है SYCP, अगर इसमें प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। एक रिजल्ट और मैं दिखाता हूं आपको, जिसमें सिर्फ क्रॉस है। एक ये बच्चा है, इसका देखिए क्या है, ये देखो 3 सब्जेक्ट में पास है, PPP पास है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है रिजल्ट में, क्रॉस। इसका क्या मतलब है कि ये बच्चे ने 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देने थे, लेकिन इसने सिर्फ 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, तीनों में पास हो गया। लेकिन रिजल्ट क्रॉस इसलिए है कि किसी भी बोर्ड में पास होने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट में PP आना चाहिए, मतलब आप उसमें 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है।
तो इसमें वो पास नहीं है, इसीलिए उसका रिजल्ट क्रॉस आया। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको बताई, तो ये सब जैसे मैंने SYT बताया, तो ये थ्योरी में फेल है। तो ये सारे रिजल्ट इस तरीके से हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले समझना है, फिर हमें मिशन गाइड इंस्टीट्यूट से एक बार बात कर लेनी है, अपना रिजल्ट भेज करके मैं इसे सॉल्यूशन कैसे ले सकता हूं। तो आपने सारी टर्मिनोलॉजी देख ली, कैसे कैसे SYT, SYP और ये सब में क्या डिफरेंसेस है। अगर आपको ये सब क्लियर करना है तो आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन और एक पब्लिक एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के अंदर आपका 30 डेज के अंदर एग्जाम हो जाएगा और 45 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसकी कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो आपको उसका जल्दी से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और भरने के बाद अपना एग्जाम देकर वो क्लियर करना है, जिससे कि आपकी मार्कशीट दोबारा से रिवाइज होकर आ जाए। तो उसके लिए फटाफट मिशन गाइड इंस्टीट्यूट पे भी आप कॉल कर सकते हैं या खुद भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे में आपको पब्लिक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कि अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में जो एग्जाम होगा उसके लिए पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर एडमिशन होगा। तो दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, दोनों का फॉर्म भरने का तरीका भी अलग अलग है। तो अगर आप पब्लिक एग्जामिनेशन खुद फिलअप कर सकते हो तो भर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मिशन गाइड इंस्टीट्यूट के टीचर जो हैं वो पिछले 15-20 सालों से स्टूडेंट्स की हेल्प करते आ रहे हैं। तो जितने भी इसमें प्रॉब्लम है आपके रिजल्ट में सब सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको एक बार मिशन गाइड इंस्टीट्यूट से कंसल्ट करना है या खुद भी जाके आप NIST की वेबसाइट पे कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रहता तो जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं वहां कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम घर बैठे बैठे मिशन गाइड इंस्टीट्यूट सॉल्व कर देगा। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो की ये बात और बच्चों तक भी पहुंच जाए।